एक मित्र पहली बार ध्यान शिविर में गए। ध्यान शिविर में विपश्यना सीख कर आए और जब घर में ध्यान करने लगे तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वह हम सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि वह होता ही है। वह परेशानी पैदा होती ही है। किसी भी ध्यानी को वह परेशानी से गुजरना ही होगा। कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन होगी। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि ध्यान के दौरान में यह क्यों हो रहा है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। और कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, होगा जरूर, उससे घबराना नहीं चाहिए। बस उनको देखते रहना। धीरे धीरे वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान करना मत छोड़ना। ध्यान करने में ज्यादा ध्यान देना है, न कि वो जो हो रहा है, शरीर में घट रहा है, मन में घट रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह होगा, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना। अपना ध्यान करते चले जाना है। ध्यान करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे यह जो कुछ भी महसूस हो रहा है वह सब धीरे धीरे चला जाएगा। इन्होंने 2 प्रश्न पूछे ध्यान करने के बाद। जब इन्होंने घर में ध्यान शुरू किया तो इनको जो भी परेशानियां हुई, इन्होंने 2 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मैं ध्यान में रोती हूं, मुझे इतने गंदे थॉट आ रहे हैं, क्या करूं। फिर उन विचारों को अपनी पुरानी बातों में मिक्स करती हूं जो मुझे दर्द दिया, तब और जोर से रोती हूं। और एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है, ये कहती हैं कि मैं अपने आप रोती हूं, कराह के साथ मुंह से हवा निकलती है। मुझे बहुत कुछ हुआ है, जीव निकलती थी पहले। कुछ दिनों पहले तक इन्होंने एक और प्रश्न पूछा था, कहते थे कि मेरी ध्यान करने के बाद, करने के दौरान, ध्यान की अवस्था में मेरी जीभ निकलती है, मैं क्या करूं। यह प्रश्न है इनका। मनुष्य अपने मन को बिल्कुल नहीं जानता। यह जो मन है, जिसको हम मन कहते हैं, यह हमारे साथ जो कुछ भी अब तक हुआ, हमने अब तक जो कुछ भी किया और आगे हम जो कुछ भी करेंगे, यह सब कुछ ही एक बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, जिसको हम मन कहते हैं। और यही मन दोबारा पैदा हुआ है। बार बार यही मन पैदा हो रहा है। बार बार जो हमारा जन्म हो रहा है, हम मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, यह मन ही फिर पैदा हो रहा है। इस मन में ही सब संस्कार लगे हुए हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते। जो इन्होंने प्रश्न के दौरान पूछा है कि पुरानी बातें मिक्स करती हूं अपने विचारों में, तो मुझे जिसने दर्द दिया है तब और जोर जोर से रोती हूं। यह सिर्फ इसी जीवन की कहानी नहीं है। न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं, अनंत जन्मों की कहानी है। और जब हम ध्यान करते हैं तब यह सब कुछ ही उथल पुथल हमारे सामने होती हुई दिखाई देती है। शरीर में प्रदर्शित होती है, मन में प्रदर्शित होती है। हम आज कंप्यूटर के दौर से गुजर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कितना स्टोरेज होता है मोबाइल में, कितना स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, और सब कुछ ही वहां रखा हुआ है और सब कुछ ही निकाला जा सकता है। जो निकाला जा सकता है, जो अंदर स्टोर है, वह सब कुछ ही
सामने आ जाता है। जब ध्यान करते हैं सब सामने आ जाता है। वैसे जो चेतन मन है, या चेतन मन वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखता है। पीछे से अवचेतन मन से, जहां सब कुछ ही स्टोर है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है और सामने ले आता है उस तस्वीर को। आज जब हम ध्यान कर रहे हैं तो यही घटना घट रही है। चेतन है, ध्यान कर रहे हैं, अपनी आती जाती सांस को देख रहे हैं, मन को रोक कर रखा हुआ है। तो अवचेतन मन जहां स्टोर है सब कुछ, वह सामने आ जाता है। जब सामने आ जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ इस जीवन का पता है, कुछ सालों का पता है, कुछ महीनों का पता है, जो सबसे ज्यादा ताजा घटनाएं हैं वो पता है, लेकिन बहुत कुछ हम भूल चुके हैं इस जीवन में भी। और अनंत जन्मों की कहानी का तो हमें कोई पता ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष जब हमारे बीच में आते हैं तो हमसे कहते हैं कि वह जो संस्कार हैं जन्मों जन्मों के, वो तुम्हें धकेल रहे हैं, उनसे ही तुम्हारा जीवन की कार्य प्रणाली निर्मित हो रही है। तुम वही कर रहे हो जो संस्कार लगे हुए, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। लेकिन यह बात हमें समझ में नहीं आती। बुद्ध रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको एक सुअरिया दिखाई दी, मुस्कुरा दिए। बाद में किसी भिक्षु ने पूछा, आप मुस्कुरा दिए थे किसी सुअरिया को देखकर? बुद्ध कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, कई जन्मों की बात है। उसके बच्चे नहीं हुए, एक औरत, उसके बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हुए, समाज ने प्रताड़ित करना शुरू किया और दुखी हो गई कि मेरे कोई बच्चे नहीं हुए। बच्चे की चाह इतनी ज्यादा थी कि बच्चे की चाह, बच्चे की चाह, बच्चे की चाह ही उसके 2400 घंटे दिमाग में घूमती थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। जब मौत हुई तो अगले जन्म में आज वो सुअरिया बनी हुई है। बच्चे पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, 8 10 12 बच्चे पैदा होते हैं एक बार में। ये जो इच्छाएं हैं, या आशाएं हैं, या तृष्णाएं हैं, ये वासनाएं हैं, ये इस तरह से पीछा करती हैं, छोड़ती नहीं। और जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि सोच समझ कर मांगना, सोच समझ कर इच्छाएं करना। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तृष्णाओं से जो मुक्त हुआ वह निर्वाण तक पहुंचेगा। हम कहां खड़े हैं? हमें तो कुछ भी पता नहीं, हमें अपने जीवन का कुछ भी पता नहीं है। कहां से हम यात्रा करके आए, हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन एक बुद्ध पुरुष जब हमारी आंखों में झांकता है तो उसके सामने सारी तस्वीर आ जाती है, जन्मों जन्मों की कहानी बिल्कुल सामने दिखाई देती है। इसलिए करुणा और दया से भर जाते हैं। कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष को, बुद्ध पुरुष को किसी ने पूछा, किसी औरत ने, कि मैं इतनी धर्मात्मा हूं, सबका भला करती हूं, और मेरे साथ इतना बुरा होता है। आप मुझे बताओ, क्या मेरे पुराने जन्मों को, मैं पुराने कर्म में ऐसे थे? जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इस जन्म में तो कम से कम अपने होश हवास में कुछ भी गलत किया हो, और मुझे इतनी पीड़ा मिली है। वो ज्ञानी पुरुष, वो बुद्ध पुरुष ने कहा कि तुम न पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बोली नहीं मुझे बताओ, बोली नहीं मुझे बताओ। तब उस बुद्ध पुरुष ने उसके जिद करने पर उसको उसकी
पुराने संस्कारों को दिखाया। वो एक वेश्या थी और वेश्यावृत्ति के दौरान में जो जो भी लोग आते थे वो उनकी जेबें टटोल लेती थी, उनका बहुमूल्य सामान छिपा कर रख लेती थी। और आज जब उसका हिसाब किताब देना पड़ रहा है तो वो कहती है कि मैं तो धर्मात्मा हूं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। बुद्ध पुरुष ने कहा कि तुम मत पूछो, अगर तुम पूछोगी और तुम्हें पता चलेगा तो तुम फिर दुख से भर जाओगी, दुख में डूब जाओगी। उसने कहा नहीं, मुझे आप बताओ ताकि मैं इस बात से निश्चिंत हो सकूं कि मैंने जीवन में गलत किया है, मेरे संस्कार गलत है। इस तरह की घटनाएं हैं, एक नहीं न जाने कितनी घटनाएं हैं, लेकिन उन घटनाओं पर हमें विश्वास नहीं, हमें वो कहानियां लगती हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। कितने जानवरों की हमने हत्या की है, कितने जानवरों का खून हमने पिया है, कितने जानवरों को हमने कितना दुख कितना दर्द दिया है अपने जीव के खातिर, अपने पेट के खातिर। आज जब वो पीड़ा हमको मिल रही है तो हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। और जब हम वह कर रहे थे, किसी जानवर के गले को रेत रहे थे, उस समय हम यह कह रहे थे कि यह तो होना ही है, हर जीव दूसरे जीव को मारकर ही पेट भरता है। उस समय हम कह रहे थे कि समाज में तो सभी यही कर रहे हैं, लेकिन आज जब परिणाम सामने आते हैं तब हमें कोई समाज नहीं दिखाई देता। परिणाम हमें भुगतना है, समाज ने नहीं भुगतना। और जो हमने दिल दुखाया है, जो हमने कराह और पीड़ा दी है किसी जीव को, वो आज हमारे सामने हमको मिल रही है। तब हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम क्या जानते हैं अपने बारे में, हम क्या जानते हैं अपने संस्कारों के बारे में। और बुद्ध कहते हैं विपाक, यह कर्मों का ढेर, यह संचित कर्म। 3 प्रकार के कर्म ज्ञानियों ने हमें बताए। एक संचित कर्म होते, न जाने कब से ढेर पड़ा हुआ है, ऐसा ढेर जिसको हम भुगत ही नहीं पाए। जैसे अगर 500 बकरियों की गर्दन काटी हो कभी, जिसमें से जीवन चला गया, 50 बकरियों का भी हिसाब नहीं पूरा हो पाया, तो वह बाकी बचे हुए बकरियों के गले को रेतने का हिसाब संस्कारों में तो पड़ा हुआ है, कभी भी निकल कर आएगा, आगे जन्मों में निकल कर आएगा। इसी तरह से जन्मों जन्मों की कहानी है, क्योंकि बुद्ध इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह मन दोबारा पैदा हो जाता है, यह संस्कार दोबारा पैदा हो जाते हैं। अब कहाँ बचोगे? इसलिए बुद्धों ने कहा जो करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि यहाँ हर सांस का, हर पल का, हर कर्म का हिसाब देना होगा। और हम इतने अज्ञानी, इतने अंधे होकर कर्म कर रहे हैं। हम कहते हैं कि समाज में सभी तो कर रहे हैं, समाज को थोड़ी हिसाब देना है, हिसाब तो हमें देना है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कौन हिसाब देगा, हम तो प्रधानमंत्री देश के, हमसे कौन हिसाब मांगेगा। हम भी तो कभी प्रधानमंत्री रहे। क्या कह रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कह रहे हैं कि कल्पों कल्पों का जीवन है, ऐसी भी अवस्था है देव और महादेवों की, कल्पों कल्पों का जीवन है। कल्पों के वर्षों के जीवन के बाद फिर से नीचे पटकी लगती है, फिर इस भावबंधन में उलझना होता है, भावबंधन में फंसना होता है, फिर इस जन्म मरण के चक्कर में आना होता है। लंबा हो सकता है, उम्र लंबी हो सकती है, इससे मुक्ति थोड़ी हो गई। फिर भावबंधन में उलझना होगा, फिर उन सभी हिसाब किताब को पूरा करना होगा। हमें क्या पता है कि हमने क्या किया है?
आज ही तो हम बड़ा चंदन और बड़ा तिलक लगाकर और बड़े भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर, सन्यासियों के वस्त्र पहनकर, बड़ी लंबी दाढ़ी या सर घुटाकर, दाढ़ी मुड़ाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समाज को कि हम भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, हम कुछ गलत नहीं करते। लेकिन हम कहाँ से आए, हमारी यात्रा क्या है, हम कुछ नहीं जानते। और बुद्धों ने न जाने कितनी कहानियों के जरिए, कितने भिक्षुओं और सन्यासियों के जरिए हमें यह बताने की कोशिश की कि हमारा जीवन पवित्र नहीं है। हम बाहर से पवित्रता की न जाने की जितनी मर्जी धोखाधड़ी कर लें, भ्रम में दूसरे को डाल लें, लेकिन हम कौन हैं यह तो एक बुद्ध जानता है। और बुद्ध हमें मिलेगा कैसे? वहां भी हमारे कर्म हैं, वो भी हमारे इतने कर्म नहीं कि हमें कोई बुद्ध मिल सके जिसकी हम शरण ले सकें, और हमारे इतने भी कर्म नहीं कि बुद्ध हमें मिल भी गया तो हम शरण ले सकें। हम शरण भी नहीं ले सकते। शरण का क्या अर्थ होता है? शरण का अर्थ होता है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ छोड़ दिया। अब वो जो कुछ कराए, एक गुलाम शरण लेता है, जब कोई गुलाम बन जाता है तो फिर उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठती, फिर उसको जो भी उसको कहा जाए उसे वो करना है। फिर वो 2400 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। न जाने कब उसके आका का कोई शब्द मुंह से निकल गया, उसको वह पूरा करना होगा। ये गुलाम पहले हुआ करते थे। गुलाम का अपना कुछ भी नहीं होता था। वो गुलाम है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, उसके हाथ जुड़े हुए हैं और वह नतमस्तक है अपने साहब के आगे। इसी तरह से एक गुलाम होता है, एक शरण में लिया हुआ भिक्षु होता है जिसने शरण ली है अपने आका की, अपने बाप की, अपने गुरु की, अपने बुद्ध पुरुष की, अपने सत्पुरुष की। फिर वो ऊपर उठकर नहीं देखता, फिर उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठती। जो भी ऑर्डर मिले, जो भी मुंह से शब्द निकले, वो उसे पूरा करना है। और क्या शब्द निकलते हैं बुद्धों के! बुद्धों की करुणा और दया इतनी है कि उन्होंने हमें अपना लिया, स्वीकार कर लिया, हमें अपनी शरण दे दी। तो हमें क्या करना है? हमें उन्होंने क्या कहा? हमें उन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ संयम दिए, हमें उन्होंने ध्यान करने को कहा, हमें उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करने को कहा, हमें उन्होंने इन अपने अंदर विकारों को देखने और समझने को कहा, हमें उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को, अपने मन को शुद्ध और साफ करने को कहा। तब हमें पता चलेगा मन के नीचे दबी हुई वह चेतना जो शुद्ध है। तब हमें पता चलेगा कि हम कौन है। अभी तो हमें पता ही नहीं हम कौन है। अभी तो हम उलझे हुए हैं काले और गोरे में, अभी तो हम उलझे हुए हैं कौम और मजहब में, अभी तो हम उलझे हुए हैं बड़े देश और छोटे देश में, अभी तो हम उलझे हुए हैं अपनी जाति पाति में, अपने गोत्र में, अपने कुल में। अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं कि हम कौन है। हमें जीवन को समझना होगा। और अब जब हम ध्यान साधना में उतरे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंदर यह विचार तो उठा कि हमें ध्यान करना है। बहुत सौभाग्य है कि जीवन में जितना भी कष्ट आया हो वह कष्ट हमें ध्यान की तरफ खींच लाया और हमें पता चला कि हम कितने कुकर्मी हैं, हमने क्या किया है। इसलिए अब जो कुछ भी हो रहा है उसको बस स्वीकार करो। अब जो कुछ भी हो रहा है बस उसे देखते चले जाओ। और बुद्धों ने हमें जो दीक्षा दी है, जो शिक्षा दी है, जो ध्यान सिखाया है, बताया है, जो अभ्यास बताया है, उसको करते करते एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि हम अपने धर्मों को, अपने संस्कारों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। यह हमारे एक के साथ ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है
उनके साथ ये हुआ है, ये सबके साथ है। बहुत से लोग तो अभी 100 में से 99.99 यानी मात्र 0.01% ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी रहमत है, थोड़ी सी दया है, थोड़ा सा उनके अंदर विवेक है कि वो ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी तो दुनिया ध्यान, आध्यात्म, भक्ति को भी अपने गरज, अपने इच्छाओं का ही एक अपनी इच्छाओं का ही एक तरीका मानते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिरों में जाकर नाक रगड़ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूजा अर्चना करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक देश से दूसरे देश, एक गुरु से दूसरे गुरु तक की यात्रा करना, इसको वह आध्यात्म कहते हैं। लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। गुजरना होगा, अपने संस्कारों से गुजरना ही होगा, अपने किए हुए कर्मों से गुजरना ही होगा। जिस तरह से कंप्यूटर पर, मोबाइल पर अगर किसी मैसेज को, किसी वीडियो को, किसी स्टोर को डिलीट करना है तो उसको पहले स्क्रीन पर लाना होगा, तब उस पर डिलीट का बटन दबाया जा सकता है। इसी तरह से जो कुछ भी सामने आ रहा है ध्यान के दौरान में यह समझना चाहिए कि वह स्क्रीन पर आ रहा है, वो धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। बहुत सौभाग्यशाली है वो जो ध्यान करता है, क्योंकि वो अपने उन अनंत जन्मों के स्टोरेज को खत्म कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको सहना होगा, होगा कुछ भी नहीं। सतीपट्ठान के शिविर में जाने वाले साधक को जो अनुभव होते हैं प्रारंभिक अवस्था के, वो कितना परेशान करते हैं। तब कामछंद जागता है, तब वासनाएं उथल पुथल मचाती है, तब क्षण प्रतिक्षण में प्रकट होने वाली सच्चाई को देखने ही नहीं देते। अब इतनी कराह अंदर से निकल रही है, इतना बदन हिल रहा है, इतना थिरक रहा है बदन, इतनी जोर से आवाज निकल रही है, चीख निकल रही है। यह सब कुछ ही पुराने विपाक हैं, यह सब कुछ ही संस्कार हैं, यह सब कुछ ही वह रुकी हुई ऊर्जा है जो बाहर निकलना चाहती है। इसको निकलने दो, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। क्षण प्रतिक्षण में प्रकट होने वाली सच्चाई को देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने अंदर ही इतना उत्पात मचा है, अपने अंदर ही इतना शोरगुल है, अपने अंदर ही इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतनी कराहना। वो इतना ही नहीं है जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि याद आती है उनकी जिन्होंने मुझे दुख दिए। इस जन्म की कहानी नहीं है। हमने कितने दुख दिए हैं दूसरे को क्या पता है? मांस खाने वाले को थोड़ी पता चलता है कि जो मांस वो खा रहा है उस जीव को कितना दर्द, कितनी पीड़ा हुई है। होता है पता? जब वो भून लिया जाता है, जब उसमें मिर्च मसाला लगा दिया जाता है, जब उसे मक्खन में डुबा, घी में डुबा दिया जाता है, उसके बाद जो स्वाद आता है, कहीं पता चलता है कि कितनी दर्द और पीड़ा से गुजरा है यह प्राणी। लेकिन जाकर देखो कसाईयों के दुकानों में, तब पता चलता है कि जब डॉक्टर सुई लगाने के लिए हमारे हाथ को अपने हाथ में लेता है तो किस तरह से बदन कांपता है।
एक सुई लगाने में इतनी पीड़ा, इतना बदन कांप रहा है, इतना दर्द हो रहा है, आंखें बंद करनी, मुंह फेर लेना है। लेकिन जिस प्राणी को, जिस जीव को खाया जा रहा है, जिसके गले को रेता जा रहा है, जो तड़प तड़प कर मर रहा है, हम क्या सोचते हैं हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। कुदरत का नियम अटल है। यहां हम धोखा दे सकते हैं, संसार को धोखा दे सकते हैं, अपने को धोखा दे सकते हैं, अपने घर परिवार को धोखा दे सकते हैं, इस कुदरत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन किसको धोखा देंगे? क्या दे पाएंगे? इसलिए सत्ती बट्ठान शिविर में जाकर यह सब कुछ होता है। व्यापाद जागता है, औदत्य कौकृत्य जागता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। क्या लगता है? यही लगता है, यही पश्चाताप होता है, यही दुख और पीड़ा सामने आ जाती है। खूब आलस जागता है, सोए ही रहने को मन करता है। और यह व्यापाद, यह द्रोह, यह विद्रोह, यह दुख, यह पीड़ा जो हमने दी है, जो हमें मिली है, वो सब सामने आ जाती है। तब क्रोध उठता है कि मेरे को सताया गया। लेकिन अभी इतना ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने जो चलचित्र बन रहे हैं आंखों के सामने, वो कहते हैं कि तुम सताए गए हो, तुम्हें पीड़ा दी गई है। लेकिन कुछ भी नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ ध्यान करते जाओ। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि तुम सब कुछ ही देखकर भी बिल्कुल शांत रहोगे। इसी को तो संवेदनाओं के उदय व्यय को देखना है। तुम्हें सब दिखाई देगा, तुम्हारी जीभ निकलती हुई भी दिखाई देगी, तुम्हारे अंदर से कराह चीख आवाज उठती हुई भी दिखाई देगी, तुम्हारा बदन कांपते हुए भी दिखाई देगा। लेकिन तुम ध्यान अपनी सांसों पर रखो। तुम अपने ध्यान को टिकाओ, सांसों पर टिकाओ। यह सब कुछ होगा। यह जो वेदना है, संवेदना है, पूरे शरीर पर हलचल कर रही है, ये सब थोड़े देर समय के लिए होती है, फिर चली जाती है। क्या पूरे रात पूरा दिन हम रोते हैं, कराते हैं? क्या पूरे रात पूरे दिन हमारी जीभ निकलती है, मुंह से आवाजें निकलती हैं तरह तरह की? नहीं, ये उसी समय निकलती है, क्योंकि उसी समय अंदर उथल पुथल मची है। ध्यान सिर्फ आंख बंद कर कर बैठ जाना नहीं है। ध्यान में तो अपना सब कुछ दिखाई देता है। ध्यान में तो अपना ही पता चलता है कि अनंत जन्मों की कहानी जब वो रील सामने आती है, तब पता चलता है कि बात इतनी सी नहीं है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल क्या हुए, इस जन्म में पिछले 50 सालों में, 60 सालों में क्या हुआ। कहानी इतनी नहीं है, कहानी बहुत लंबी है। और बुद्ध पुरुष आंखों में झांकते ही देख लेते हैं कि ये जीव कितनी लंबी यात्रा करके आया है। और बहुत सौभाग्यशाली वही जीव है जो भिक्षु बना, जिसके अंदर यह विचार उठा कि अब जीवन को बर्बाद नहीं करना, अब जानना है। हम बुद्ध को नहीं समझ पाए, हम कहानियों को पढ़ते रहे बुद्धों की, लेकिन बुद्धों के जीवन से हम समझ नहीं पाए कि कैसा जीवन रहा होगा। कि राजमहल छोड़ दिया, राजमहल के सुख भोग विलास, वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं सब छोड़ दी, एक झटके में छोड़ दी, और खोज में निकल पड़े कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कहां से आता है और कहां चला जाता है जीव। और हम अपने पूरे जीवन को न जाने कितने जीवनों, कितने जन्मों को ऐसे ही बिता दिए।
खाया पिया सोए, भोग किया, विलास किया, बच्चे पैदा किए, घर बनाए, परिवार बनाई, संपत्ति बनाई, और क्या लगा हाथ? कुछ भी नहीं। ऐसे ही चला गया जीवन, और न जाने कितना जीवन ऐसा चला गया, और आज फिर वैसे ही जा रहा है। आज फिर मन कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे हो। ये सब ढोंग है, ये सब ढकोसला है। कोई बुद्ध पुरुष नहीं होता, कोई सत्पुरुष नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। सब अपनी जेब भर रहे हैं। मन यह कहेगा, समाज यह कहेगा, और हम उस मन के और उस समाज के साथ चल देते हैं। तभी तो हमारी यह दुर्गति हुई है। और आज जब हमें कभी किसी सुखद पल में, किसी मंगलमयी पल में, किसी ऑस्पिशियस मोमेंट में अंदर यह बात बैठ गई कि ध्यान करना है, अंदर यह बात बैठ गई कि कोई गुरु होता है, अंदर यह बात बैठ गई कि जीवन में दुख है, अंदर यह बात बैठ गई कि दुख के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला, तब वो खोज करता है, जैसे तुम कर रही हो। तो अब छोड़ना मत, सब होगा, लेकिन करते चले जाएंगे, धीरे धीरे सब चला जाएगा। पश्चाताप होता है, पश्चाताप भी होगा। ये मोटे मोटे लेप हैं जो बाहर निकल कर आते हैं। मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि कुल है, गोत्र है, मजहब है, कौम है, देश है, मुल्क, इनमें हम उलझे हुए हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कौन है। हम कुछ भी नहीं है इनमें से। हम अभी मन के अलावा अपने को कुछ देख ही नहीं पाते। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं, अपने रहस्यमयी उपदेशों में बुद्ध कहते हैं कि एक और खिड़की है, जिसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी कोई मरण नहीं हुआ, जहां से यात्रा की जा सकती है, उस अमृत तत्व को पाया जा सकता है। वो शरीर में ही है, कहीं बाहर भी नहीं है, लेकिन हम कभी उसे खोज नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी बुद्धों की मानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी हम मन से बाहर निकले ही नहीं, और मन हमारा इतना बड़ा ढेर है, जन्मों जन्मों का ढेर, हम उसको ही अपनी सच्चाई समझ बैठे। वो कुछ भी नहीं है। अब हमें समझना होगा। आप ध्यान करते जाओ, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इन संवेदनाओं वेदनाओं को समझने लगे, देखने लगे, इनसे बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे जब भी आपको लगे ज्यादा बेचैनी हो, ज्यादा दिक्कत हो, ध्यान से उठ जाओ, थोड़ी देर में फिर करो, लेकिन ध्यान छोड़ना मत। ध्यान से ही यह सब कुछ बाहर निकलेगा, है अंदर दबा हुआ, और हमारे ही कारणों का परिणाम है, हमारे ही कर्मों का परिणाम है, किसी और का कुछ भी नहीं। वो जो मिला, जिसने दर्द दिया, जिसने हमें दुख दिया, वो भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी पर शिकायत नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, बस शरण ले लो, गुरु की शरण ले लो। अभी तुम्हें गुरु मिलेगा कहां? क्योंकि मनुष्य के अंदर तो देखने और समझने की क्षमता ही नहीं। लेकिन अगर कहीं से कोई ऐसा भाव जगा है, तो समझो कि गुरु ने तुम्हारी तरफ आंख कर दी है। अब तुम खाली नहीं रहोगे, तुम्हें जरूर एक दिन गुरु मिलेगा। बस तुम अपना प्रयास करते चले जाओ, कुछ नहीं होगा। मौत तो आनी ही है, इसलिए घबराना मत कि मौत आ जाएगी। मौत तो आनी ही है, और सबसे बड़ी मौत वही है जो ध्यान में घटे। इसलिए अब आनंद की तलाश करो, अब आनंद में डूबो, अब ध्यान में डूबो। नमो बुद्धाय।